नमस्कार साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 28 जुलाई की सुनवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण स्थिति सामने आई है। इस तारीख पर राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रीविजिट सूची के विरोध में अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा लिखित सबमिशन प्रस्तुत किया जाएगा। यह लिखित सबमिशन किस तरह का होगा, ये हमने अपनी वीडियो में डाला हुआ है और जिन वीडियो में डाला हुआ है उन वीडियो को हमने आज दोबारा अपलोड किया है। यह लिखित सबमिशन इस पूरे मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार के हल्फनामे, रिविजिट सूची की कमियां, कानूनी आधार अदालत के सामने रखे जाएंगे। साथ ही इस मामले में लगातार नई IA भी दाखिल हो रही हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अभी भी कई पक्ष अपने अधिकारों और दावों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नई IA की तरफ लेकर चलता हूं। ये हमारे यहाँ 218 नंबर से जुलाई में जो नई IA जुड़ी हैं, जैसे 218 नंबर पर 196698-2026 ये IA हमारी 13/7/2026 को जुड़ी है। 219 नंबर की जो IA है 20/12/48/2026 ये 16/7/2026 को जुड़ी है। 220 नंबर की IA ये हमारी 20/46/17/2026 ये हमारी 20/7/2026 में जुड़ी है। और इसी तरह से हमारी 221 नंबर की 222 नंबर और 223 नंबर 224 नंबर ये हमारी 23/7/2026 में जुड़ी हैं। तो साथियों, पिछली बार जब मैंने नई IA दिखाई थी तो वे 19 जुलाई 2026 तक की थी और 19 जुलाई 2026 के बाद ये हमारी कुछ नई IA जुड़ी हैं, जो हमारी 20/7, 22/7, 23/7, 23/7 और 23/7/2026 की अलग अलग IA हैं। इसी के साथ इन IA से संबंधित या अन्य IA से संबंधित अदर डॉक्यूमेंट्स पे भी नजर मारते हैं। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं जुलाई में कौन कौन से अधिवक्ताओं के माध्यम से नई अदर डॉक्यूमेंट्स डाले गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम आ गए हैं। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में ये हमारा यहाँ पर 196699 जो भी 196699 के IA से जुड़ने वाले साथी हैं तो उनके अधिवक्ताओं की माध्यम से देख लें आप, ये उनकी तरफ से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप इनको भी एक एक करके देख सकते हैं। 196700, 20/12/45, 20/46/16, 20/46/18, 20/57/79, 20/96/52, 21/13/23 ये तमाम IA की तरफ से अदर डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जोड़े गए हैं। तो इन पर भी आप अपनी IA के हिसाब से नजर मार सकते हैं। साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 28 जुलाई को होने वाली कार्रवाई अंतिम बहस नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी जिसमें अभ्यर्थियों की ओर से सरकार द्वारा दाखिल रिविजिट सूची की कानूनी कमियों को लिखित रूप में न्यायालय के सामने रखा जाएगा। लिखित सबमिशन का उद्देश्य अदालत को यह बताना होता है कि सरकार के हल्फनामे में किन किन तथ्यों पर आपत्ति है, किन बिंदुओं पर नियमों का सही पालन नहीं किया गया है, किन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और किन कारणों से सरकार द्वारा तैयार की गई सूची को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में विस्तार से बताया है कि इस लिखित सबमिशन में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं और जो पिछली वीडियो हैं वे मैंने आज फिर दोबारा अपलोड की हैं, जैसे मेरिट का आधार, आरक्षण के अनुपालन से जुड़े प्रश्न, चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, रिक्त पदों का विवरण, ऐसे अभ्यर्थियों का समायोजन जिनके चयन को लेकर विवाद है
और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुरूप सरकार ने कार्य किया है या नहीं, इन सभी संभावित बिंदुओं पर मैंने अलग अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको क्रमवार सारी वीडियो मिल जाएंगी, और एक बार यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएंगी, और उन वीडियो को देखकर और समझकर जो भी आपके अधिवक्ता हैं आप एक बार उनको गाइड कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई में इतना बड़ा रोल अधिवक्ता का नहीं होता जितना बड़ा रोल पैरोकार का होता है। अगर पैरोकार जागरूक और जिज्ञासु है तो वह अपनी कार्रवाई में जीत जाता है, और यदि पैरोकार सुस्त है, उसको कोई कानूनी जानकारी नहीं है, तो केस हार जाता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में लगातार नई आईए दाखिल हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि कई पक्ष या प्रभावित अभ्यर्थी अभी भी इस मुकदमे का हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी बात भी न्यायालय के सामने रखी जा सके। हालांकि किसी भी आईए को स्वीकार करना या न करना पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। खास बात यह है, जो हमारे नए साथी हैं जो नई आईए से जुड़ने वाले हैं वे भी शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलते हैं। 28 जुलाई की कार्रवाई के बाद न्यायालय यह देखेगा कि सरकार के हलफनामे और उसके विरुद्ध दाखिल लिखित आपत्तियों में कौन कौन से विवादित बिंदु हैं। इसके बाद अदालत आगे की सुनवाई की दिशा तय कर सकती है। यह कहना भी अभी जल्दबाजी होगी कि उसी दिन कोई अंतिम फैसला आएगा। उस दिन कोई अंतिम फैसला नहीं आ सकता है। फैसला आने में अभी टाइम लगेगा, अभी कई तारीख और लगेंगी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चरण होगा क्योंकि दोनों पक्षों के लिखित तर्क रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। इस समय अभी अभ्यर्थियों को धैर्य रखना है और केवल न्यायालय में होने वाली आधिकारिक कार्रवाई पर भरोसा करना है। साथियों, फिलहाल 28 जुलाई की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार की रिविजिट सूची के खिलाफ क्या क्या लिखित आपत्तियां दाखिल होती हैं, नई आईए का क्या प्रभाव पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्देश देता है, इन सभी बिंदुओं पर हम पूरी नजर बनाए रखे हैं। यदि कोई अपडेट, आदेश या सुनवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है तो सबसे पहले आपके सामने उसकी तथ्यात्मक और विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।